CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जिंदगी में एक नई सुबह, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। और जैसे कि आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं और सीख रहे हैं कि कैसे हम अपने फेलियर्स को अपनी विक्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे सीख कर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किस तरह नाकामी को कामयाबी में, किस तरह सक्सेस में आप बदल सकते हैं। पर रेबेका, एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है कि नीड और ग्रीड का क्या जरूरत है और किस तरह उस जरूरत से बढ़कर जब हम और हासिल करना चाहते हैं उसको लालच कहते हैं, है ना? और अक्सर जब हम लालची हो जाते हैं तब हम फेल हो जाते हैं दोस्तों। इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अब समय है कि हम देखें कि आज अल्फ्रेड हमसे पहचान कौन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। पहचानिए उस चेले को जिसने 30 चांदी के सिक्कों को ग्रहण किया। आपके ऑप्शन है पतरस, यूहन्ना, यहूदा या फिलिप। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमें आप ज़रूर शेयर करें। और दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएं जिसकी जिंदगी में ये नीड और ग्रीड की बात थी, लालच थी। और हम देखते किस तरह रेबेका कि इन शख्स ने कैसे वो पैसा और फाइनेंस और लालच से निकलकर उनकी जिंदगी बदली, है ना? जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं लतेश दसानी से, जिन्होंने, जैसे अल्फ्रेड ने कहा, लालच को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और आइए देखते हैं लालच के ऊपर जय की कहानी, जो आज ये अपनी जुबानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। लतेश दसानी के ये आंसू उस वक्त के लिए हैं जब वो परमेश्वर से दूर थे। ऐसा प्रेम ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया है, ना कौन करेगा। यह मेरा अनुभव बोल रहा है। घर में पैसों की कमी के कारण लतेश ने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया था। काफ़ी संघर्ष भरा बचपन था हमारा और फाइनेंस कंडीशन काफ़ी ख़राब था। उसकी वजह से कोई घर में ज़्यादा कोई कमाने वाला नहीं था। डैडी थे, लेकिन खर्चा ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारा उनको भी मेहनत करना पड़ता था। बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो टीचर ने मुझे पूछा वहाँ पे, तो तुम स्कूल क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है? तो मैंने टीचर को पूरा सच बताया। तो टीचर ने बोला ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैंने उनको बताया कि सर्विस भी चालू है, स्कूल फिर साथ में नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। 12वीं क्लास के बाद अब लतेश को पैसा कमाना था और ये उनका जुनून बन गया था। बैड टाइम्स हमने देखा था, उसकी वजह से एक रवैया ऐसा बन गया था कि नहीं, पैसा पैसा पैसा, ऐसा पोजीशन हो गया था कि सिर्फ पैसा चाहिए। वो ज्यादा कमाने के लिए फॉरेन चले गए और कुछ साल बाद वापस लौट आए। अब उनका लालच और बढ़ गया था। विदेश से आने के बाद मैंने यहाँ पे बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस 2 नंबर का था, एकदम गलत। उसमें पैसा मैंने बनाया काफ़ी सारा, लेकिन एक मन में शांति नहीं था। उनके इस काम से उनकी फैमिली खुश नहीं थी। लतेश के साथ ही गिरीश उनको कई बार समझाते थे। एक दिन गिरीश ने उन्हें अपने घर पर प्रेयर मीटिंग में बुलाया और पास्टर जी ने काफ़ी तरह हमसे बातें शेयर किया मसीह लाइफ के बारे में। मैं देख रहा था कि मेरा जीवन बिल्कुल वो वचन के बिल्कुल खिलाफ है। पैसा इतना सारा, वो फीलिंग्स को मार भी रहा था और फीलिंग्स कभी ऊपर भी आ रहा था। नहीं, बात तो सच है, गलत तो मैं हूँ। प्रार्थना से लौटने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गए और लतेश ने गिरीश के साथ चर्च अटेंड किया। कुछ अलग ही तरह का आराधना देखा मैंने वहाँ पे। आराधना कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैसेज चालू हुआ। वो मेरा फर्स्ट मैसेज था, 10 आज्ञाएं, प्रभु की 10 आज्ञाएं। और वो मैसेज ने मुझे पूरा का पूरा झंझोड़ दिया। पहली बार मैंने जाना प्यार क्या होता है।
पहली बार मैंने जाना प्यार किसे कहते हैं। अंदर से आवाज आई थी, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब लतेश दसानी परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। काफी सारा जीवन बदल गया मेरा। वो 2 नंबर का बिजनेस बंद कर दिया। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। प्रभु नींद देगा। मन में शांति दिया। एक कोना जो खाली था वो भर दिया प्यार से। बहुत अच्छी कहानी है लतेश जी की, और हमने देखा कि कैसे लालच में ये फंस गए थे, लेकिन जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना अपने जीवन में, तब ये लालच को छोड़ पाए और आज वाकई सही मायने में इन्होंने आशीष पाई है अपने जीवन में। बिल्कुल सही कहा रेबेका। किस तरह उन्होंने बताया, उनके आंसुओं को हमने देखा कि किस तरह बिल्कुल टूट गए थे। 2 नंबर के काम करते हुए भी बहुत पैसा कमाया, पर कोई शांति नहीं थी अजीजों, कोई शांति नहीं थी। खालीपन था उनके जीवन में, और उस खालीपन को किसने भरा? खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और प्यार ने, और उनकी जिंदगी बदल गई। वाकई ये जो लालच है ना, बहुत ही खतरनाक चीज है। एक दलदल है जिसमें एक दफा आदमी फंस जाए, नीचे नीचे चला जाता है, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। दर्शकों, अफ्रीका में एक छोटे छोटे किस्म के बंदर होते हैं, रिंग टेल्ड मंकीज कहते हैं उनके उनकी जो दुम होती है ना, वो गोल यूं करके होती है, और बड़ी शरारती बंदर होते हैं ये, और बड़ा ही मतलब नाक में दम कर देते हैं वहाँ पे, और बहुत ही मेनेंस है वो। और बड़े लोगों ने कोशिश करी उनको पकड़ने के लिए, पर नाकाम हुए। पर एक कबीला है, ज़ुलू कबीला, अफ्रीका में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़, सिंपल लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, पर उन्होंने एक चीज़ ऐसी देखी कि ये जो बंदर है ना, इनको खरबूजे बहुत पसंद है। तो उन्होंने क्या करा, और खरबूजों के बीज को बड़े मज़े से खाते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। तो उन्होंने क्या करा कि एक छोटा सा छेद बनाया इस तरबूजों में, और उतना ही छेद बनाया जितने ये बंदरों का हाथ जा सकता है उसमें। और बंदर तो चाहता है जितने मर्जी वो खाए, मजे से खाए, तो वो हाथ अंदर डालते हैं बंदर, और खूब सारा बीज पकड़ लेता है यूं करके, और मुट्ठी बंद कर लेता है। और जब मुट्ठी बंद कर लेता है, उसका हाथ फंस जाता है, और जितनी कोशिश करता है वो निकल नहीं सकता, और बड़ी अपने आप को चीखा चूखी करता है, उछलता है, छलांगे मारता है, कलाबाजियां खाता है, और उसका हाथ वहीं का वहीं फंसा रहता है। क्यों? दर्शकों, लालच। उसको और बीज खाने हैं तरबूज के, उसको और मजा आएगा, वो नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों। और उसी चक्कर में ये बंदर पकड़े जाते हैं, और उनको वो कैद करके और जंगले में डाल देते हैं। दोस्तों, ये रिंग टेल्ड मंकीज को इसी तरह पकड़ते ज़ुलू ट्राइब वाले लोग। दोस्तों, क्या हम भी कहीं इस तरह फंसे हुए हैं? क्या लालच की मुट्ठी हमने भी बंद करी हुई है? हम नहीं छोड़ना चाहते, सरेंडर नहीं करना चाहते प्रभु को। याद रखो, शैतान ने हमें पकड़ के रखा हुआ है इस चक्कर में, और मोह माया में, दुनिया के ये चमक धमक में, और पैसा पैसा और जैसे अभी हमने सच्ची कहानी देखी लतीश की, कैसे वो और चाहता था, और लालच चाहिए था उसको। ये बंदर भी और चाहते हैं, और उस वजह से वो फंसे हुए उसके अंदर। दोस्तों, आज इस एपिसोड के द्वारा हम आपको उकसाना चाहते हैं, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं, सरेंडर कर दो, लीव इट, निकल आओ उस लालच से, और परमेश्वर की ओर देखो। सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही आपको सच्ची संतुष्टि, ट्रू सेटिस्फैक्शन, ट्रू कंटेंटमेंट सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं उनको, तब तक सच्ची संतुष्टि नहीं मिल सकती, और तब तक आपका हाथ वहीं फंसा रहेगा। मैं तो चाहता हूं उसको निकाल कर खुदा के हाथ में अपना हाथ दे दो, और देखिए वो सरेंडर और अपना समर्पण जब होगा, तो क्या आशीषें आपके जीवन में आपको प्रभु देगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। 1 तीमुथियुस 6:6, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वाह दोस्तों, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई, मतलब कंटेंटमेंट विद गॉडलीनेस इज अ ग्रेट गेन। दोस्तों, संतुष्टि सिर्फ आपको मसीह यीशु में मिल सकती है। मैं यही चाहता हूं, और हम यही चाहते हैं
कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं अपने जीवन में, एंड ट्रूली आप हर परिस्थिति में कंटेंट हो जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, लालच से छुटकारा पाने के लिए और परमेश्वर के और करीब आने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। डू कॉल अस ऑन अ CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010 और हमारी लाइन सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए खुली रहती है। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अजीजों। हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। और दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल ज़रूर करें। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम पास्टर विकास गौरी के साथ मुलाकात करेंगे और वो फेलियर्स के बारे में हमें और गहराई से समझाएंगे। सो डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने खूबसूरत ज़बूर सुने और जो पंजाबी में गाए जा रहे थे। 16 मई से आप हमारे गीतकारों के साथ जुड़ पाएंगे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फ्रेंड्स फॉर दिस लवली टाइम ऑफ वर्शिप टू आवर ग्रेट गॉड। बिल्कुल सही। और दर्शकों, आप जानते हैं आज का थीम क्या है कि किस तरह लालच हमें फेलियर की ओर ले जाता है। और रिबेका, हमें ये देखना है कि नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और ग्रीड क्या है, लालच क्या है हमारे जीवन में। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसको एनालाइज करके सोच रहे होंगे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम पास्टर विकास गौरी के साथ मुलाकात करें, जो हर थर्सडे हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाते हैं। और आज ही हमें फेलियर्स के बारे में और गहराई से समझा रही हैं। सो लेट्स जॉइन इन एंड लर्न फ्रॉम हिम। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि असफलता के बारे में परमेश्वर क्या बताते हैं और हम अपनी जिंदगी में असफल क्यों हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम असफलता के साथ कैसे निपट सकते हैं। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसका ही स्मरण करके हर एक कार्य करना। तभी वो क्या करेगा, सीधा मार्ग दिखा देगा। अगर हम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने पर भरोसा नहीं रखना, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है अगर हम सफल होना चाहते हैं। क्योंकि अपने ऊपर भरोसा रखने से हमें अपनी जिंदगी में कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है या फिर आगे भी करना पड़ सकता है। पर जब हम अपना भरोसा प्रभु पर रखेंगे, साथ ही जब हम हर एक काम अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का परमेश्वर को याद करके करेंगे, परमेश्वर को आगे रख के करेंगे, तो फिर परमेश्वर हमारे लिए जो टेढ़े रास्ते हैं उनको भी सीधा कर देगा। तो फिर हमें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, सफलता की राह पे लेकर हाथ पकड़कर चलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम तन मन के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और हम सफलता को पा लें, क्योंकि सफलता पाने की जो कुंजी है वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पर भरोसा है। क्योंकि वो जब हमारा हाथ पकड़कर लेकर चलता है तो फिर खुदा बाप समंदर को भी 2 भाग हमारे लिए कर देगा। और हमेशा एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वादा है हमारे साथ, ना वो हमें कभी छोड़ेगा, ना वो हमें कभी त्यागेगा। मेरा विश्वास है कि आप सब ने आज के वचन द्वारा आशीष पाई है और अगले सप्ताह आप हमारे साथ बने रहें और हम बातचीत करेंगे कि हम किस तरह अपनी असफलता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो खुदा बरकत दे आप सबको, आमीन।
बहुत अच्छा लगा विकास कौरी जी से मुलाकात करके, और पास्टर जी ने हमें समझाया कि किस तरह हमें संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर डिपेंड होना है। बिल्कुल सही कहा दर्शकों, और इन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया हमें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रेबेका से, वो सक्सेस की चाबी किसके पास है? कुंजी। हाँ, चाबी। अभी तो हमने सीखा है, पास्टर विकास कौरी ने हमें सिखाया कि वो परमेश्वर के हाथों में। हाँ, तो परमेश्वर के हाथों में वो कुंजी, वो चाबियां हैं आपके सक्सेस की। तो उसके पास जाइए, उस पर भरोसा लाइए और उसको ट्रस्ट कीजिए, और देखिए कैसे दरवाजे खुलते हैं आपके प्रमोशन के और आपकी सफलता के। जी, आप परमेश्वर को अपना गाइड बनाएं, बिकॉज ही विल नेवर लीव यू, नेवर forsake यू। देखा दोस्तों, देयर इज सो मच फॉर अस टू लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड। इसलिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ते रहें, और अगले हफ्ते भी पास्टर विकास कौरी अगले थर्सडे हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें फेलियर्स के बारे में कुछ और नया सिखाएंगे। सो डू कंटिन्यू टू स्टे विद अस। और दोस्तों, इसी के साथ अब हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम मिलकर अजमेर चलेंगे और रॉबसन मेमोरियल चर्च के बारे में और जानकारी पाएंगे। सो डू स्टे विद अस। मई के महीने में सेवियन प्रेयर लाइन पे हम प्रेयर कर रहे हैं फेलियर्स, असफलता से रिलेटेड इंसिडेंट्स के लिए। एकेडमिक फेलियर्स हो, फेल्ड मैरिज, फेल्ड रिलेशनशिप, या फिर फेलियर एट वर्क हो। इन सब बातों से कोई भी गुजर सकता है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना से इस पीड़ा को कम कर देता है। हम आपको एनकरेज करना चाहेंगे कि आप परमेश्वर के पास आएं, उनके वचनों को पढ़ें और प्रॉमिसेस को अपने लिए क्लेम करें। आप प्रार्थना सेवियन प्रेयर लाइन के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। The failures that were meant for evil in your life, let it turn to be good with prayers. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि जब हम लालची हो जाते हैं तब हम अपने जीवन को फेलियर की ओर, असफलता की ओर ले जा रहे हैं, और इससे हमें बचना है और परमेश्वर की मदद से हम एक कंटेंट जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही। और अब समय आ गया प्रार्थना करने का। तो रेबेका, कोई स्पेशल मैसेजेस हैं हमारे लिए? बिल्कुल, आज भी हमारे पास मैसेजेस आए हैं, और पहला मैसेज है तेजस का, और तेजस कह रही हैं, मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें रुकावट आ जाती है। मैं जब से बिजनेस लाइन में आया हूँ तब से शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ भाग रहा हूँ। मुझे अब अपने आप से नफरत होने लगी है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तेजस, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आपने बिल्कुल सही पहचाना कि जो आप कर रही हैं वो गलत है। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे ताकि आप सही मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सही तरीके से आप जिएं। एक और मैसेज आया हमारे पास पूजा से, और वो हमें व्हाट्सएप के द्वारा हमें मिला है। और पूजा यूँ लिखती है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे मन में गलत भावनाएं आती हैं जो मुझे गलत राह पर जाने के लिए उकसाती हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पूजा, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, फिक्र मत कीजिए। अगर आपका मन भटक रहा है तो क्या चीज़ खोलनी चाहिए आपको? परमेश्वर का वचन। वो आपके माइंड को भटकने नहीं देगा और आपका मन स्थिर रहेगा परमेश्वर में, वहीं आपको शांति भी मिलेगी। रेबेका, आइए प्रार्थना करते हैं। आइए दर्शकों, विश्वास से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए प्रार्थना में, और तेजस्वी और पूजा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और आप सब लोगों के लिए। हमारे परवरदिगार, हमारे खुदावंद, ये धरती और आकाश के बनाने वाले हमारे जिंदा खुदा, प्रभु जी, हम तेजस्वी को और पूजा को आपके सामने लाते हैं। प्रभु जी, इनकी हर स्ट्रगल को आप जानते हैं, इनके हर आंसुओं को आपने देखा है। प्रभु जी, आप इनके मन की गहराइयों में जो उनके डर है और जो परेशानी है, उनसे आप वाकिफ हैं। प्रभु जी, कुछ चीज़ आपके सामने छुपा नहीं। प्रभु जी, आप दया करें, इनके मन को भटकने ना दें। प्रभु जी, इनके मन, इनके हृदय स्थिर रहें आप में, इनके विश्वास को मजबूत करें। और प्रभु जी, और जितने भी दर्शक लोग प्रभु जी जो आज देख रहे हैं, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, प्रभु जी, जो किसी परिस्थिति, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो फेलियर के भंवर में डूब रहे हैं और जो लालच में हैं, प्रभु जी, हम प्रभु जी, आप उन पर दया करें, अपना दाहिने हाथ से आप उनको इन परेशानियों से निकालें प्रभु जी, ताकि वो जाने कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं।
प्रभु जी दया करें। आप दया सागर हैं और आप ही हमारे मददगार हैं। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो ये इल्तिजा, ये रिक्वेस्ट जिंदा खुदा के सिंहासन के सामने रख दिया है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सही वक्त पे वो जवाब देगा। और जब वो देगा आपका जवाब और आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, तो हमें जरूर बताइएगा हाउ गॉड हैज आंसर्ड द प्रेयर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा अबाउट योर आंसर्ड प्रेयर्स। और अब समय है एक प्रेयर टिप का। दोस्तों, आज का प्रेयर टिप है कि जब हम प्रार्थना करें, देन वी मस्ट कम विद एन एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन टू गॉड। और ये हमारे दिल में भी होना चाहिए और फिजिकली भी दिखना चाहिए। तो दिल में वी शुड बी सबमिटिंग टू गॉड विद एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी। और फिजिकली हम कैसे दिखाएंगे? जब हम नील डाउन करते हैं। तो बहुत अच्छा है कि जब हम प्रार्थना में आए तो दिल से और शरीर से हम दिखाएं दैट गॉड इज़ सॉवरेन एंड वी नील डाउन एंड प्रे टू हिम। और साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि आज बाइबल का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। बिल्कुल सही। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। अब दोस्तों, इस पूरे हफ्ते हम रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च अजमेर के गीत सुन रहे हैं। और अब समय आ गया है कि इस खूबसूरत चर्च की सैर पे चलें। आइए चलते हैं और देखते हैं इस चर्च के बारे में, सुनते हैं। ये चर्च जो कि रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल कहलाता है, ये चर्च 1862 के अंदर बनाया गया डॉक्टर रेवरेंड जॉन रॉबसन के द्वारा। और उन्हीं की यादगारी के अंदर इस चर्च का नाम भी रखा गया है। और आज इस चर्च को 160 साल हो गए हैं। 1861 के अंदर रेवरेंड डॉक्टर जॉन रॉबसन अपनी पत्नी के साथ ब्यावर में आए और 1862 में ही रेवरेंड डॉक्टर जॉन रॉबसन यहाँ अजमेर में आए। प्रारंभ में जब रेवरेंड डॉक्टर जॉन रॉबसन ने यहाँ पे सेवकाई प्रारंभ की, उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया। और ये जो साइड में आप रूम देख रहे हैं, इन रूम में उस वक्त के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता था। और ये जो बीच का जो हॉल है, और यहाँ पर परमेश्वर की आराधना हुआ करती थी। अभी मेरे पीछे की ओर ऑल्टर बनी हुई है। एक समय के अंदर 1910 से पहले ये ऑल्टर ठीक मेरे सामने हुआ करती थी। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो मेरे पीठ के पीछे हुआ करता था। और इसकी जो मेन एंट्री है, जो सब्जी मंडी की ओर, यहाँ से मेन एंट्री हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समय बदला, इस चर्च के अंदर भी बदलाव किए गए। जब रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल के जब 100 साल हुए, तब उसकी यादगारी के अंदर ऊपर एक बालकनी बनाई गई और जहाँ पर तकरीबन 150 लोग बैठ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप जब भी अजमेर आएं,
रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल में ज़रूर आएं और विशेष तौर से रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल में आपका तहे दिल से स्वागत है। That's so beautiful। और पास्टर जी ने हम सबको वेलकम किया है। सो दोस्तों, अगर आप भी अजमेर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रॉबसन मेमोरियल चर्च ज़रूर जाएं और वहाँ सबके साथ मिलकर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अब समय हो गया जाने का, पर याद रखें दर्शकों, हमने क्या सीखा आज। लालच के बारे में हम सीख रहे थे और किस तरह लातीश की जिंदगी किस तरह लालच में थी और कैसे खुदावन के प्रेम ने उनको बदल दिया और उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई। दोस्तों, हमने ये भी देखा पास्टर गौरी साहब ने कैसे हमें इनकरेज किया प्रभु में ट्रस्ट करने के लिए, यकीन लाने के लिए, और किस तरह इन फेलियर्स को हम हैंडल कर सकते हैं और इन फेलियर्स को किस तरह सक्सेस में हम बदल सकते हैं। सरेंडर कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको बताना चाहते हैं कि कल आप एक बहुत ही खूबसूरत कव्वाली सुनेंगे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में, जो आपके लिए गाएगी रॉबसन मेमोरियल चर्च की क्वायर। तो कल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और इस समय भी हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो हम अक्सर गाते हैं चर्च में, घर में, मैं यीशु के साथ दूर में चलूँगा। आप भी इस गीत को रॉबसन मेमोरियल चर्च क्वायर के साथ गाएं, गुनगुनाएं और इससे बहुत आशीष पाएं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा